ये प्रियंका चतुर्वेदी जी हमें गद्दार बोलते हैं। हालांकि वो कांग्रेस में थी, उनको तमन्ना थी राज्यसभा मेंबर बनने का, तो उनकी तमन्ना पूरी हो गई है। उनके लिए उन्होंने क्या लिया उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। मैं हर किसी के बारे में अच्छे शब्द ही बोलता हूँ, हर किसी का आदर करता हूँ, लेकिन उनकी जो विजडम है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा शक है, क्योंकि मेरा जो 2014 का एफिडेविट जिसकी आप वो बात कर रही है, मैं एक ऐसा एमएलए हूं जिसकी प्रॉपर्टी कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। मेरी प्रॉपर्टी की वो लिस्ट देखे, 14-15 में मेरी कितनी प्रॉपर्टी थी और आज मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो गोवा के करीब है, तो मेरी पुरखों की जो जायदाद है वो मेरे ग्रैंडफादर है, फादर है, वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। ही वाज हाईएस्ट, दे वर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने, उनकी जो संपत्ति थी उसका हिस्सा मुझे आ गया। तो उसका वर्णन होता है हमारे जो, हम जब डिक्लेरेशन करते हैं उसमें हमारी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होता है। प्रॉपर्टी तो कम हो रही है। इस साल भी मैंने 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची है, उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो प्रॉपर्टी कम हो रही है, लेकिन प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन भी करनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये नियम है कि उस साल की जो मार्केट वैल्यू है वो दिखानी पड़ती है। चाहे आपकी प्रॉपर्टी भी कम हो जाए और अगर मार्केट रेट इंक्रीज होती है तो आपका वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा। अगर ये झूठ है तो वो साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दे दे। इस तरह से किसी को बदनाम नहीं कर सकती। हमने छोड़ी है हमारी पार्टी, हमने पार्टी नहीं छोड़ी। हमारे जो नेता थे उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने बाला साहब की विचारधारा छोड़ी थी और इसीलिए हम लोग उनसे अलग हो गए। आज भी हम उनका आदर करते हैं, लेकिन इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकते। ये तो मेरे प्रॉपर्टी से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग खानदानी रईस है। तो हमारे सिल्क के जो कपड़े उतार के हमने ऐसे नहीं पहने, ये खादी के वस्त्र। लोगों की सेवा करते हैं दिन रात, और हर इलेक्शन में मैं अपनी प्रॉपर्टीज बेचता हूँ और वो करोड़ों की जायदाद है, क्योंकि मेरे पुरखों की जायदाद है। तो आपको इससे क्या आपत्ति है? आप किस तरह से बोल सकते हैं? एक ऑनेस्ट आदमी के बारे में आप ऐसे वक्तव्य क्या कर सकती है? मैं आपको चैलेंज देता हूँ, मेरा निवेदन पत्र, उसमें से प्रॉपर्टी का लिस्ट निकालिए और उसमें से अगर 4-5 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बेच दी हुई, जिनके पास पैसा होता है वो क्यों प्रॉपर्टी बेचेंगे? जब से मैंने ये व्रत लिया है सोशल वर्क का, मैं कुछ भी, हमारे जो पुरखों की बिजनेस है उसका भी मैं नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करता हूँ। और मेरी प्रॉपर्टी, मेरे जो परपिता थे उन्होंने दी हुई प्रॉपर्टी, आपको क्या उससे ऑब्जेक्शन है? ऐसे नहीं करते। आपको स्टडी करना चाहिए। आज आप एक जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि है, उस तरह से आपको बात करनी है, किसी की बदनामी नहीं करनी है, क्योंकि बदनामी करना बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरे प्रॉपर्टी का लिस्ट निकालिए और जो प्रॉपर्टी मैं एमएलए बनने से पहले थी उसमें से अगर 5-10 प्रॉपर्टी कम नहीं होगी तो आप क्या खुलेंगे? आप अपना इस्तीफा देंगे कि क्या? क्यों बदनामी कर रही है? वैल्यूएशन तो बढ़ते रहेगा, क्योंकि हमारा जैसे मुंबई का वैल्यूएशन 4-5 साल में वो डबल हो जाता है। तो वो क्या किसी का ये है क्या, दोष है क्या? क्योंकि जो वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन होगा वो उसको गवर्नमेंट वैल्यूअर उसका वैल्यूएशन करता है, और वो जो हमें देता है हम उसका ही अपने डिक्लेरेशन में दे देते हैं। इसमें क्या हमारा दोष है?